सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, आप सभी के निष्ठा के प्रशिक्षण चल रहे हैं और ये प्रशिक्षण आपके 15 जनवरी 2021 तक चलेंगे। जैसे ही आपके 18 मॉड्यूल पूरे हो जाएंगे, उसके बाद आपको एक ऑनलाइन कॉम्पिटेंसी टेस्ट देना होगा, जिसमें आपको 60% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। तो साथियों, जितने भी हम मॉड्यूल कर रहे हैं उनको ध्यान से करें। इसके साथ साथ सभी मॉड्यूल के महत्वपूर्ण बिंदुओं के नोट्स बनाएं और इसके साथ साथ जितने भी प्रश्न इसके अंदर आ रहे हैं उनके भी नोट्स अपने साथ रखें। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम मॉड्यूल 18 अधिकारों की समझ, यौन शोषण व प्रॉक्सो अधिनियम 2012 के महत्वपूर्ण नोट्स के बारे में जानेंगे, जो आगामी ऑनलाइन परीक्षा में आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। साथियों, आप इन नोट्स की पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ को मैंने गूगल ड्राइव पर डाल दिया है, पासवर्ड से प्रोटेक्टेड करके। पासवर्ड मैं आपको वीडियो के दौरान बता दूंगा। उसकी मदद से आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पासवर्ड की मदद से उसको ओपन कर सकते हैं। साथियों, ये महत्वपूर्ण नोट्स हमारे मध्य प्रदेश के मंदसौर डिस्ट्रिक्ट के शिक्षक साथी राकेश गुप्ता जी ने बनाए हैं। बहुत सुंदर नोट्स बनाते हैं राकेश गुप्ता जी, बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में। इसके लिए राकेश गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतने सुंदर नोट्स बनाए और मुझे मेरे चैनल पे अपलोड करने के लिए उपलब्ध कराए। चलिए जानते हैं किस तरह के नोट्स राकेश गुप्ता जी ने बनाए हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं राकेश गुप्ता जी ने कितने सुंदर नोट्स बनाए। देखिए, इनकी राइटिंग के साथ साथ पेंटिंग भी बहुत ही सुंदर है। एक कदम स्वच्छता की ओर, स्वच्छ भारत चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन नंबर दिया है 1018 बीपीएस पूढ़ा मंदसौर। इनके स्कूल का नाम है पॉक्सो अधिनियम 1018। रात दिन 24 घंटे निःशुल्क, उम्र 18 वर्ष से कम। ये इन्होंने पेंटिंग बनाई है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद शिक्षा का बाल अधिकार के बारे में बताया है। क्या क्या बाल अधिकार हैं? सुरक्षा का अधिकार, चिकित्सा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, न्याय का अधिकार, समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता, आत्मसम्मान का अधिकार। अब बात करते हैं मन की बात। इन्होंने इसमें मन की बात भी लिखी है। अपने निष्ठा प्रशिक्षण ऐसा प्रशिक्षण रहा जिसमें मुझमें आमूल चूल परिवर्तन किए। बच्चों के शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने के क्या क्या नवीन तकनीक समुदाय की सहभागिता से बेहतर की जा सकती हैं, समुदाय किस प्रकार भागीदार हो सकता है। बच्चों में न सिर्फ किताबी ज्ञान देना बल्कि सर्वांगीण विकास करना है। बच्चों को गतिविधियों, खेल खेल में सहायक सामग्री के साथ पूर्ण सहभागिता से सिखाया जाए। प्रिंट रिच वातावरण में कैसे जिज्ञासु बनाया जाए, जाना। बच्चों को अत्यधिक अवसर करके सीखने का प्रदान करना। आदर्श शिक्षण योजना बनाकर अपेक्षित दक्षता, भय मुक्त आनंदमयी वातावरण में प्रदान करना। आईसीटी का कैसे शिक्षण प्रक्रिया में बेहतर उपयोग किया जा सकता है, जिससे बच्चे एकाग्र होकर सीख सकें और तर्क, क्या, क्यों, कैसे कर सके। अधिक से अधिक प्रश्न करने के अवसर मिले। खेल, सांस्कृतिक, साहित्यिक, राष्ट्रीय भावना के लिए विद्यालय में साप्ताहिक मासिक आयोजन पालकों की उपस्थिति में करना, जिससे बच्चों में अभिव्यक्ति सशक्त हो। पालकों से शैक्षणिक उपलब्धि साझा करेंगे। राकेश गुप्ता जी, बूढ़ा मंदसौर। अब आता है नंबर 18, हमारा मॉड्यूल है अधिकारों की समझ, यौन शोषण और प्रॉक्सो अधिनियम 2012। पहला प्रश्न, मैंने इस मॉड्यूल से क्या नया सीखा। अधिनियम को विस्तार से जाना, नवीन संशोधनों को जाना, बच्चों के क्या अधिकार हैं और क्या जरूरतें हैं, ये सब जाना। कितने अनुच्छेद बच्चों के अधिकारों को परिभाषित करते हैं, तो कौन राज्य की जिम्मेदारी परिभाषित करते हैं, ये सब हमने इस मॉड्यूल से जाना। दूसरा, इसको मैं अपने विद्यालय में कैसे लागू करूंगा। बच्चों के अधिनियम को समझने के बाद हमारी जिम्मेदारी पूर्ण तरह निभाऊंगा। 2019 में कुछ कानून में संशोधन हुए हैं, उनको समझा, उसके अनुसार अनुसरण करूंगा। बच्चों के अधिकार और जरूरतों को
अक्सर सह पालन कराऊंगा। अनुच्छेद 1 से 41 तक बच्चों के अधिकारों के तथा 41 से 54 तक राज्य की जिम्मेदारी को परिभाषित करते हैं। उसके बाद सामग्री की रूपरेखा। इस मॉड्यूल में क्या क्या दिया गया है। नंबर 1, बच्चा कौन है, बच्चों का अधिकार और अधिकार बनाम आवश्यकताएं ओब्लिक इच्छाएं। उसके बाद बाल शोषण और उसके प्रकार, बाल लैंगिक उत्पीड़न, CSA के पीड़ितों की पहचान के लिए संकेत और लक्षण, विधिक ढांचा। उसके बाद इसमें दिया हुआ है पोक्सो अधिनियम 2012, मुख्य विशेषताएं, इसके अंतर्गत आने वाले अपराध, हाल ही में संशोधन, अनिवार्य रिपोर्टिंग, बाल लैंगिक उत्पीड़न को रोकने में स्कूलों और शिक्षकों की भूमिका, पीड़िता के प्रति रोकथाम और प्रतिक्रिया, सहायक और असर्तित व्यवहार। चाइल्ड 1098 का परिचय। चाइल्ड लाइन 1098 बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए 24 घंटे की आपातकालीन निःशुल्क आउटरीच फोन सेवा है। हम न केवल बच्चों की आपातकालीन जरूरतों का जवाब देते हैं, बल्कि दीर्घकालीन देखभाल और पुनर्वास के लिए उन्हें प्रासंगिक सेवाओं से जोड़ते हैं। आज पूरे देश के 3 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 30 लाख बच्चे जुड़े हुए हैं। चाइल्ड लाइन इंडियन फाउंडेशन केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय की नोडल एजेंसी है, जिसने पूरे देश में चाइल्ड लाइन 1098 सेवा की स्थापना, प्रबंधन और निगरानी के लिए मूल संगठन के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद बच्चों और बच्चों के अधिकार। बचपन जीवन का वह चरण है जिसे हम एक मुस्कुराहट और सुखद अनुभूति के साथ याद करते हैं। बच्चा कौन है, इसमें बच्चे की परिभाषा दी गई है। जो निर्णय लेने के लिए परिपक्व नहीं है, जिसने 16 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, जो सही और गलत के बीच अंतर नहीं समझ सकते हैं। आजकल 12 वर्ष या 10 से कम उम्र के बच्चे तेजी से परिपक्व हो जाते हैं। UNCRC, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, जिसका अर्थ है कोई व्यक्ति 17 वर्ष 364 दिन का है, तो वह बच्चा माना जाएगा और एक वयस्क नहीं। अधिकार वे जरूरत होते हैं जो कानून द्वारा सुनिश्चित की जाती हैं। खाने के लिए हाँ, खेलने के लिए हाँ, एक नाम का हाँ, फैशनेबल कपड़े पहनने के लिए नहीं, ये इच्छा है। शिक्षा का हाँ, हिंसा में संरक्षण का हाँ, मोबाइल फ़ोन रखना नहीं, उसके बारे में किए गए फैसलों में अपनी राय देने का हाँ, एक पालतू जानवर रखना नहीं। ये उसमें आपकी प्रश्नोत्तरी दी गई है, तो उसमें हाँ और ना में जवाब देने हैं, तो ये उसमें दिए गए हैं। अधिकारों को महसूस किया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है, उन्हें संरक्षित किया जाता है और उन्हें पूरा किया जाता है। अधिकारों के लिए सरकारें कर्तव्यबद्ध हैं, उन्हें पूरा करना उनका दायित्व है। UNCRC के कुल 54 अनुच्छेद हैं। 1 से 41 बच्चे के अधिकार को परिभाषित करते हैं और 41 से 54 इन अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य की जिम्मेदारी परिभाषित करते हैं। अधिकारों को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, उत्तरजीविता के अधिकार में जीवन का अधिकार और अस्तित्व के लिए सबसे बुनियादी जरूरतों जैसे पोषण, आश्रय, चिकित्सा सेवाओं तक पहुंच आदि शामिल है। नंबर 2, विकास के अधिकारों में शिक्षा का अधिकार, खेल, सूचना तक पहुंच, विचारों की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता शामिल है। नंबर 3, संरक्षण के अधिकार यह सुनिश्चित करते हैं कि बच्चों को सभी प्रकार के दुर्व्यवहार, उपेक्षा और शोषण से बचाया जाए। नंबर 4, भागीदारी के अधिकार का मतलब है बच्चों को अपनी राय व्यक्त करने, अपने स्वयं के जीवन को प्रभावित करने वाले मामलों में कहने का अधिकार है। बच्चे के अधिकार। बच्चा कौन है, अधिकार बनाम आवश्यकताएं ओब्लिक इच्छाएं। UNCRC और बच्चे के अधिकार। पोक्सो अधिनियम 2012, यह 14 नवंबर 2012 से लागू हुआ। बाल दुर्व्यवहार और बाल लैंगिक शोषण। हमारे अधिकारों की गारंटी हमारे संविधान द्वारा दी जाती है। वे उत्तरजीविता, संरक्षण, विकास और भागीदारी के अधिकार हैं। 14 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक बच्चा मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का हकदार है। यदि इससे वंचित किया जाता है तो यह उल्लंघन है। परिवार के बाद सबसे अधिक शिक्षक के पास समय बिताता है, इसलिए दुर्व्यवहार के प्रकारों को जानना और समझना महत्वपूर्ण है ताकि हम तुरंत दुर्व्यवहार को पहचान सकें और आघात से रोक सकें। बच्चे के साथ बच्चे की तुलना करना, बच्चे को धमकी देना, बच्चे के लिंग, बच्चे की जाति पर, बच्चे के रीति रिवाजों पर समुदाय की टिप्पणी करना भी भावनात्मक शोषण का कारण बन सकता है। भावनात्मक शोषण के कोई स्पष्ट शारीरिक संकेत नहीं हैं,
इसलिए पहचानना कठिन होता है, लेकिन यह बच्चे को प्रभावित करता है, जिसके कारण बच्चे के व्यवहार में अचानक परिवर्तन होता है, जो भावनात्मक शोषण का एक संकेतक है। उपेक्षा का तात्पर्य बच्चे की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में विफलता है। भोजन प्रदान न करना, चिकित्सा देखभाल न देना, बच्चे को शिक्षित न करना। बच्चे जब ऐसी स्थितियों में निराशाजनक महसूस कर रहे हों, उनको भावनात्मक समर्थन प्रदान करना। जब कोई व्यक्ति अपनी सत्ता या अधिकार की स्थिति का दुरुपयोग करता है, तो उसने स्वयं के यौन संतुष्टि के लिए बच्चे के साथ कोई भी कार्य करता है, तो लैंगिक शोषण के रूप में जाना जाता है। बाल लैंगिक सामग्री दिखाने और बच्चों के साथ बलात्कार और हमला करने के लिए अनुचित लैंगिक वार्तालाप करने जैसे कई प्रकार का हो सकता है। बाल लैंगिक शोषण में संपर्क और गैर संपर्क दोनों शामिल हैं। ऑनलाइन शोषण गैर संपर्क शोषण का दूसरा रूप है। लड़के लड़कियां दोनों लैंगिक शोषण का शिकार हो सकते हैं। दुराचारी वह है जिसे बच्चा जानता है और भरोसा करता है। बच्चे अक्सर लैंगिक दुर्व्यवहार के मामले में बात नहीं करते। एक विशेष रहस्य है या बच्चे को रिश्वत या धमकी भी दी जा सकती है। बाल लैंगिक शोषण का पता लगाना आसान नहीं है, लेकिन कुछ चेतावनी के संकेत हैं जिससे हम रुककर बच्चे को फिर से देखना चाहिए। बच्चे के व्यवहार में अचानक परिवर्तन, अलग रहना, सोने में कठिनाई, पूरे सपने आना, बिस्तर गीला करना, जी मचलाना, चलने में कठिनाई अन्य संकेत भी हो सकते हैं। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो सामाजिक, आर्थिक स्थिति, नस्ल या शैक्षणिक स्तर को लैंगिक शोषण से जोड़ता हो। 2007 की रिपोर्ट के अनुसार 22% बच्चे लैंगिक शोषण के गंभीर रूपों का सामना किया। 50% बच्चों ने दावा किया कि अपराधों को जानते थे। भारत में 53% एक या अधिक दुर्व्यवहार की सूचना दी, 53% लड़कों के लिए और 47% लड़कियों के लिए। पिछले 3 वर्षों में बाल लैंगिक शोषण के 20,000 से अधिक मामले चाइल्ड लाइन 1018 सेवा पर रिपोर्ट किए। 71% दुराचारियों को पहले से जानता था। बाल दुर्व्यवहार के प्रकार, किस तरह का दुर्व्यवहार हो सकता है? नंबर 1, शारीरिक शोषण। बच्चे को हानि पहुंचाने के लिए शारीरिक बल का जानबूझकर उपयोग है। मारना, पीटना, गला घोटना, खरोंच, मुक्का मारना आदि। नंबर 2, भावनात्मक शोषण। भावनात्मक दुर्व्यवहार किसी भी प्रकार का दुरुपयोग है जो प्रकृति में शारीरिक के बजाय भावनात्मक है। दिव्यांग होने से टिप्पणी, भयभीत करना, माता पिता के व्यवसाय पर नकारात्मक टिप्पणी आदि। नंबर 3, उपेक्षा। बच्चों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में विफलता उपेक्षा है। और नंबर 4, लैंगिक शोषण। विश्वास का उल्लंघन है जो एक देखरेख वाले रिश्ते में निहित है। बाल लैंगिक शोषण, CSA। बाल लैंगिक शोषण में बच्चे के शरीर पर हिंसा शामिल हो सकती है या नहीं हो सकते, लेकिन हमेशा विश्वास का उल्लंघन होता है जो देखरेख वाले रिश्ते में निहित है। CSA शामिल है, लेकिन यहाँ तक सीमित नहीं है। उसके बाद संपर्क दुर्व्यवहार, एक बच्चे के शरीर के किसी भी हिस्से का यौन संपर्क शामिल है। असंपर्क दुर्व्यवहार यह व्यक्तिगत रूप से ऑनलाइन हो सकता है। यौन अंगों का उजागर करना या दिखाना, किसी बच्चे को यौन क्रियाओं के लिए उजागर करना, यौन क्रिया करने वाले बच्चे का वीडियो बनाना आदि। याद रखने हेतु संकेत, CSA कभी भी बच्चे की गलती नहीं है। बच्चे CSA के बारे में कहानियां नहीं बनाते हैं। 2/3 तक बच्चों के यौन शोषण के कोई शारीरिक लक्षण दिखाई नहीं देते, इसलिए एक चिकित्सा परीक्षण द्वारा पुष्टि नहीं की जा सकती है। अधिकांश शोषणकर्ता बच्चे को जानने वाले और विश्वास और जिम्मेदारी की स्थिति वाले होते हैं। CSA एक सार्वभौमिक समस्या है। लड़कों को CSA के लिए लड़कियों के साथ समान जोखिम है। बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले बच्चों की संख्या है दुनिया में सबसे अधिक भारत में है। बच्चे अपने दुर्व्यवहार को नहीं भूल पाते, उनके व्यवहार और व्यक्तित्व को कई प्रकार से प्रभावित करता है। बच्चे को व्यक्तिगत सुरक्षा, व्यक्तिगत स्थान के नियम, सुरक्षित और असुरक्षित इस पर सिखाया जा सकता है, जैसे हम बच्चों को गर्मी, ठंड, आग और चोट से शरीर की रक्षा करने के बारे में सिखाते हैं। नंबर 10, दुर्व्यवहार होने पर पीड़ित और लोगों की चुप्पी। जो लोग इसके बारे में जानते हैं लेकिन चुप रहते हैं, यौन शोषण जारी रखने का मुख्य कारण है। नेक्स्ट आता है हमारा पोक्सो अधिनियम की मुख्य बातें, यानी कि इस अधिनियम की क्या क्या खास बातें हैं। साथियों, अधिनियम की खास बातें बताने से पहले मैं इसका पासवर्ड आपको बता देता हूं। हम इसका पासवर्ड रखेंगे मॉड्यूल 18, MODULE, मॉड्यूल 18 पोक्सो, POCSO। मैं इसको ही रख देता हूं, पोक्सो 2012।
तो आपको सभी स्मॉल लेटर्स का यूज़ करना है। ये इस पीडीएफ का पासवर्ड होगा। इस पासवर्ड की मदद से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार फिर दोबारा से पासवर्ड को सुन लीजिए। मॉड्यूल 18 MODULE मॉड्यूल 18 @POCSO POCSO पोक्सो 2012 ये आपको रखना है और सभी आपको स्मॉल लेटर्स का प्रयोग करना है। अब जानते हैं इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। नंबर 1, विभिन्न प्रकार के लैंगिक अपराधों को परिभाषित करता है। देखिए इसमें अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं इन्होंने दी गई हैं। पोक्सो अधिनियम की विशेषताएं, बच्चा 18 साल से जो भी कम है वो आपका बच्चा है। विभिन्न प्रकार के लैंगिक अपराधों को परिभाषित करता है। अनिवार्य रिपोर्टिंग और रिकॉर्डिंग, झूठी रिपोर्टिंग, व्यक्तिगत संगठनों का समर्थन, देखभाल और सुरक्षा, लैंगिक उदासीन, बच्चों के अनुकूल प्रतिक्रिया, अपराध बोध का अनुमान, विशेष न्यायालय, मुआवजा, ये आपकी अधिनियम की विशेषताएं दी गई हैं। नेक्स्ट आता है अपराध गुरुतर है। जब कब अपराध गुरुतर होता है? ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया जो विश्वास या अधिकार की स्थिति में है, जैसे कि पुलिस, सेना, सुरक्षा अधिकारी, लोक सेवक या परिवार के सदस्य। दूसरा है शैक्षिक, चिकित्सा या धार्मिक संस्थान के प्रबंधन या कर्मचारियां, घर की देखभाल और सुरक्षा के किसी अन्य स्थान पर व्यक्तियों द्वारा किए गए। सामूहिक हमला करना, अपराध जिसके कारण गंभीर चोट, शारीरिक या मानसिक विकलांगता हो। नेक्स्ट है आपका अपराध बच्चे की मानसिक या शारीरिक विकलांगता का लाभ उठाने के लिए किया गया हो, एक से अधिक बार अपराध किया गया हो, बच्चा 12 साल से कम उम्र का है, अपराधी बच्चे का रिश्तेदार हो, बच्चे की हत्या का भी प्रयास किया गया हो, कोई भी बालक पर प्रवेशन हमला, लैंगिक हमला करता है और बालक को निवस्त्र करता है, नग्न करके प्रदर्शित करता है, ऐसे व्यक्ति द्वारा अपराध किया जाता है जो इस कानून या अन्य किसी कानून के तहत पहले ऐसा अपराध हो चुका है। अपराध सांप्रदायिक हिंसा के दौरान किया गया हो। हाल ही में क्या क्या संशोधन किए गए? प्रवेशन, लैंगिक हमला, ऐसे अपराध के लिए न्यूनतम सजा जो है आपकी 7 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी गई है। यदि कोई व्यक्ति 16 साल से कम उम्र के बच्चे पर प्रवेशन, लैंगिक हमला करता है तो उसे 20 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा होगी। उसके बाद गुरुतर प्रवेशन, लैंगिक हमला, नए संशोधन में 2 और अपराधों को गुरुतर लैंगिक हमला की परिभाषा में शामिल किया गया है। नंबर 1, हमले का परिणाम स्वरूप बच्चे की मौत। नंबर 2, प्राकृतिक आपदा के दौरान या हिंसा की किसी भी परिस्थिति में बच्चे के साथ गुरुतर प्रवेशन, लैंगिक हमले के लिए न्यूनतम सजा 10 साल से बढ़ाकर 20 साल तक दी गई है और अधिकतम सजा का आजीवन कारावास से मृत्युदंड तक बढ़ा दिया गया है। नंबर 3, गुरुतर लैंगिक हमला, नए संशोधन में 2 और अपराधों को गुरुतर लैंगिक हमले की परिभाषा शामिल किया गया है। प्राकृतिक आपदा के दौरान किए गए हमले और बच्चे को जल्दी लैंगिक परिपक्वता प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी भी हार्मोन या किसी भी रासायनिक पदार्थ को प्रशासित करने में मदद करना। नंबर 3 है बाल अश्लील साहित्य, किसी बच्चे को शामिल होने वाले यौन स्पष्ट आचरण, कोई भी दृश्य चित्रण जिसमें तस्वीर, वीडियो, डिजिटल या संगणक से उत्पन्न छवि शामिल है जो वास्तविक बच्चे से अविभेद्य है, उसे बाल अश्लीलता मानता है। नए विधेयक में अपराध के लिए सजा में वृद्धि हुई है, जैसे कि बच्चे को अश्लील साहित्य के लिए उपयोग करने के उद्देश्य के लिए अधिकतम 5 साल से न्यूनतम 15 साल की सजा की गई है। अश्लील साहित्य में बच्चों का प्रयोग करने के उद्देश्य से के परिणाम स्वरूप प्रवेशन, लैंगिक हमले की न्यूनतम सजा 10 से 20 साल तक बढ़ा दिया गया है यदि कोई व्यक्ति 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे पर अपराध करता है। रिपोर्टिंग के लिए हर कोई जिम्मेदार है, माता पिता, लोक सेवक, चाइल्ड लाइन, डॉक्टर, अस्पताल, स्कूलों में सक्षम प्राधिकारी, छात्रावास और बालक देखभाल संस्था, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता, परामर्शदाता, संबंधित वयस्क, कोई भी बच्चा, सामान्य जनता। गैर रिपोर्टिंग के लिए सजा, जिम्मेदारियों की स्थिति में व्यक्ति जैसे प्रिंसिपल, हॉस्टलर, एडमिनिस्ट्रेशन, बालक देखभाल संस्था के इंचार्ज आदि के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज किया जा सकता है या उन पर अभियोग के तहत आरोप लगाया जा सकता है। रोकथाम और प्रक्रिया में स्कूल और शिक्षकों की भूमिका, खुलासा के लिए सुरक्षित स्थान बताना, बाल संरक्षण नीति में बहुत जरूरी है, सुरक्षित भर्ती नीति सहित स्कूल के कर्मचारियों और बुनियादी ढांचों का नियमित सुरक्षा ऑडिट कराना, शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारी और माता पिता का जागरूकता प्रदान करना, बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षा, ऑनलाइन यूजिंग, सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श के बारे में जागरूकता प्रदान करना। उसके बाद बाल पीड़ित के प्रति अनुचित व्यवहार,
बच्चे को वापस अपराधी के पास भेजना, बच्चे के सामने दूसरों से उस पर घटित व्यवहार की चर्चा करना और मीडिया या अन्य लोगों के सामने बच्चे की पहचान का खुलासा करना, ये आपके अनुचित व्यवहार में आएंगे। उसके बाद इन्होंने सारांश दिया है, बहुत सुंदर इन्होंने सारांश बनाया, कहाँ और क्यों, कहाँ से और क्यों, अधिकार बनाम आवश्यकताएं, इच्छाएं, बच्चों का संरक्षण और उनके व्यवहार। इस तरह से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, काफ़ी सुंदर पीडीएफ इन्होंने बनाई है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। मैंने पासवर्ड आपको बता दिया है, उसकी मदद से आप इस पीडीएफ को ओपन करते हैं। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।